गाड़ी खरीदना वो एक एहसास होता था ना, घर में नई गाड़ी आ रही है, एक खुशी की बात। पर आजकल क्या वो खुशी जेब पर भारी पड़ने वाले हिसाब किताब में बदल गई है? आज हम जरा इसी पे बात करें। भारत में गाड़ी खरीदने की जो असल कॉस्ट है वो क्या है, खासकर वो टैक्सेस जो शायद हमें सीधे सीधे दिखते नहीं। हमारे पास ना कुछ जानकारी है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इस पूरे मामले को समझने में मदद करती हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि गाड़ी की कीमत में कितना बड़ा हिस्सा असल में टैक्सेस का है और इसका हम जैसे आम खरीदारों पर, मिडिल क्लास परिवारों पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, अभी हाल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए का एनालिसिस था जो काफी वायरल भी हुआ। हाँ, मैंने भी देखा था उसे। उन्होंने एक बहुत पॉपुलर एसयूवी है हुंडई क्रेटा, उसके टॉप मॉडल का बिल लिया और उसका पूरा ब्रेकडाउन किया। गाड़ी की कीमत थी कुछ 13 लाख रुपए के आसपास। जी, लगभग 13 लाख रुपए। और जब उन्होंने हिसाब लगाया ना, तो जो निकल कर आया वो थोड़ा चौंकाने वाला था। मतलब गाड़ी की जो असल फैक्ट्री कॉस्ट थी वो थी करीब 12.91 लाख। हाँ, एक्स फैक्ट्री। उस पर कोई 11,000 का डिस्काउंट मिला तो टैक्सेबल अमाउंट बना 12.80 लाख। अब आते हैं टैक्सेस पर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। जीएसटी लगा 28%, सीधा सीधा 3.58 लाख। फिर लगा कॉम्पेंसेशन सेस 17%, वो हुआ 2.17 लाख। और फिर 1% टीसीएस भी है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो भी कोई 18,573 रुपए। करेक्ट। तो मतलब इन सबको जोड़ें तो करीब करीब 6 लाख रुपए। जी हाँ। सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस में। जी हाँ, लगभग 6 लाख रुपए। ये तो गाड़ी की जो असल कीमत है उसका लगभग आधा हिस्सा हो गया। मतलब 47-48%। बिल्कुल, ये आंकड़े सही में सोचने पे मजबूर करते हैं। और एक और बात ध्यान देने वाली है इसमें। क्या? ये जो 6 लाख के टैक्सेस है ना, इसमें अभी रोड टैक्स शामिल नहीं है। ओहो हो। हाँ हाँ, वो तो अलग है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं है। और इंश्योरेंस का खर्चा तो खैर अलग ही होता है, वो सब इसके ऊपर है। अरे बाप रे। तो ऑन रोड आते आते कीमत और बढ़ जाती है। ये जो कॉम्पनसेशन सेस है जिसका आपने जिक्र किया, हाँ। ये बेसिकली जब जीएसटी आया था तो राज्यों को जो रेवेन्यू लॉस का डर था उसकी भरपाई के लिए था। हाँ हाँ, सुना था। पर अब ये एक तरह से गाड़ी की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो ये सब मिलाकर गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन बन जाता है, एक बोझ जैसा। बिल्कुल। और सोर्स में भी यही बात उठाई गई थी कि जो मिडिल क्लास परिवार हैं, शायद पहली बार गाड़ी ले रहे हैं या अपनी पुरानी गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये अब एक ज़रूरत से ज़्यादा एक लग्जरी आइटम जैसा लगने लगा है। सही कह रहे हैं। वो जो एक सपना होता था ना गाड़ी का, उस पे ये टैक्सेस का वजन बहुत भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। और उस एनालिसिस में सीबीआई ने एक बहुत वैलिड सवाल भी उठाया था। क्या सवाल? उनमें पूछा कि भाई हम गाड़ी खरीद रहे हैं या असल में सरकार का खजाना भरने में मदद कर रहे हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन किधर ज्यादा है। ये तो सोचने वाली बात है, गहरा सवाल है। हाँ, क्योंकि ये सवाल हमें अफोर्डेबिलिटी पर सोचने को मजबूर करता है। क्या कार जैसी चीज जो देखिए कई परिवारों के लिए अब सिर्फ शौक नहीं, जरूरत बन चुकी है, हाँ, ज़रूरत तो है। क्या उसे इतने भारी टैक्सेस लगाकर लग्जरी कैटेगरी में धकेल दिया गया है? अब ये तो एक एसयूवी का उदाहरण था, पर शायद ये पैटर्न हमें दूसरी कैटेगरीज की गाड़ियों में भी देखने को मिले। सही बात है। उस एनालिसिस का निचोड़ भी यही था कि भाई मिडिल क्लास जो है वो काफी हद तक चुपचाप ये बोझ उठा रहा है और शायद इस बारे में और बात होनी चाहिए, थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए। जी। तो इस पूरी तस्वीर को देखें तो खरीदार के लिए इसके असल मायने क्या निकलते हैं? देखिए, सार यही है, निचोड़ यही है कि भारत में गाड़ियों पर जो टैक्सेस हैं, खासतौर पे जीएसटी और ये कॉम्पेंसेशन सेस, ये गाड़ी की जो फाइनल ऑन रोड कीमत होती है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसका सीधा असर खरीदार की जेब पर पड़ता है, उनके खरीदने के फैसले पर पड़ता है। खासकर जो मध्यम वर्ग है, जो कार बायर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके लिए एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। ये तो हुई गाड़ी की बात। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी ऐसी खरीदारी हो सकती हैं जिनमें इस तरह के मतलब छिपे हुए फाइनेंशियल एंगल्स हों, ऐसे कॉस्ट्स या टैक्सेस जो हमें शायद पता भी ना हो पर हमारे बजट और हमारे फैसलों को अनजाने में ही शेप कर रहे हों। सोचने वाली बात है।